नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। बीजिंग में एससीओ की बैठक में अजित डोभाल ने आतंकवाद पर सख्त रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले का जवाब था, जिसमें 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी। भारत की कार्रवाई नपीतुली और उकसावे से रही थी। डोभाल ने दुनिया से दोहरे मापदंड छोड़कर आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतर मामले में आरोपी को जमानत मिलने के बावजूद रिहा न करने पर नाराजगी जताई। अदालत ने इसे न्याय का अपमान बताया और यूपी के जेल महानिदेशक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने का आदेश दिया। गाजियाबाद जेल अधीक्षक को व्यक्तिगत रूप से बुलाया गया है। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर प्रशासनिक चूक है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय वायुसेना को मार्च 2026 तक 6 तेजस लड़ाकू विमान मिलेंगे। HAL ने बताया कि GE एरोस्पेस द्वारा इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण प्रोजेक्ट पीछे हुआ। वायुसेना प्रमुख ने पहले ही चिंता जताई थी। HAL अध्यक्ष ने भरोसा दिया कि समय पर डिलीवरी की कोशिश की जा रही है। तेजस भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। गन्ना यंत्रीकरण योजना से खेती की लागत घटेगी और उत्पादकता बढ़ेगी। वैज्ञानिक पद्धति से बीज बोने और कीट नियंत्रण के लिए आधुनिक यंत्रों की सुविधा मिलेगी। इससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। आपातकालीन की 50वीं बरसी पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत की जनता तानाशाही कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि आपातकाल ने लोकतंत्र की नींव को हिलाया था, लेकिन जनता ने इसे दोबारा खड़ा किया। शाह ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले को याद किया। उन्होंने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में शक्तिपीठ हाईवे को मंजूरी दी गई है। आदिवासी छात्रों के छात्रावास भत्ते को 2 गुना किया गया है। साथ ही GST अधिनियम में संशोधन कर केंद्र के कानून के अनुरूप लाने का फैसला हुआ। यह फैसला टैक्स पारदर्शिता और करदाताओं की सुविधा के उद्देश्य से लिया गया है। बैठक में सामाजिक योजनाओं पर भी जोर दिया गया। बिहार में जल्द ही पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पटना में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बिहार को डबल इंजन सरकार का पूरा लाभ मिल रहा है। केंद्र 6 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाएगा, जिनमें एक बिहार में होगा। संयंत्र राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। पंजाब में उपचुनाव नतीजे के बाद सीएम भगवंत मान ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगले 2-4 दिन में कैबिनेट का विस्तार होगा। फिलहाल मंत्रिमंडल में कई पद रिक्त हैं। माना जा रहा है कि कुछ नए चेहरे सरकार में शामिल हो सकते हैं। हालांकि नामों का लेकर कुछ अभी साफ नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की चौथी पारी में भारत को सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी झेलनी पड़ी। डकेट और क्लॉरी ने 188 रन की साझेदारी कर भारत की हार की नींव रख दी। इससे पहले ये रिकॉर्ड 142 रन का था। डकेत ने शतक और क्रॉली ने 65 रन बनाए। इंग्लैंड को जीत के लिए 371 रन चाहिए। EPFO सदस्य अब UPI से भी पैसा निकाल सकेंगे। श्रम मंत्रालय ने नई प्रणाली पर काम कर रहा है, जिसमें बैंक खाता लिंक करना होगा। इसके बाद UPI या डेबिट कार्ड से निकाली संभव होगी। इससे PF निकासी तेज और सुविधाजनक होगी। तकनीकी सुधारों के बाद ये व्यवस्था लागू की जाएगी। तो ये थी आज की 10 सबसे अहम खबरें। सिर्फ आवाज इंडिया पर हर मुद्दे की गहराई, हर सवाल का जवाब और हर बड़ी खबर सबसे पहले। हम आपको देंगे वो खबर जो सच में मायने रखती है। फिलहाल दीजिए इजाजत। देखते रहिए आवाज इंडिया, आवाज देश की, नजरें आपके हित की। नमस्कार।